दोस्तों काफ़ी बार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के ऊपर हम लोग बात किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में। एल के टाइम पे भी हम लोग बात किए थे, एबीबी के टाइम पे बात किए थे, हावेल्स के टाइम पे बात किए थे। तो जब एल का वीडियो बनाया था तब आप लोग को एक बार बताया था कि राइट्स का वीडियो भी आगे हम लोग लाने वाला है, इफ़ आप लोग का सजेशन हो तो फाइनली कमेंट सेशन में हम लोग को सजेशन आया राइट्स के लिए, राइट्स लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस बनाने के लिए। तो आज उसी को ही पेश करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी, और उसमें जो भी प्राइस सेगमेंट है, प्राइस सेक्शन है, और कौन सा प्राइस में आप लोगों को ख़रीदना चाहिए, और आपके पास अगर पोर्टफोलियो में है तो उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राइट्स के ऊपर। उसमें जाने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि प्लेलिस्ट में हम लोग का स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इसका फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और टेक्निकल आगे आने वाला है ऑन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वेबसाइट का इशू चल रहा है। एक बार सॉल्व हो जाए तो हम लोग का काम शुरू हो जाएगा। करेक्ट, तो एक बार आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग का जो स्टॉक पिकिंग स्किल है उसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको फिर भी कोई जो भी किसी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंसी रहता है स्टॉक पिकिंग के लिए, वो नहीं रहेगा। करेक्ट, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बढ़ते हैं राइट्स के ऊपर। मैं जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करता है, और मेनली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट, और इसका फ्यूचर आप लोग, जैसे कि हम लोग बात किए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक इंडिया का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सेक्टर है एक बार बन जाए फिर बार बार वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करता है। करेक्ट, तो इसमें हम आप लोग को फोकस करना चाहिए। आप लोग का पोर्टफोलियो में एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी स्टॉक है एक बार होना चाहिए, बट आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। करेक्ट, तो यही एनालिसिस हम लोग अभी करने वाले हैं। तो आज पर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इट्स ए मिड कैप कंपनी, जस्ट मिड कैप, बनना हुआ स्मॉल कैप भी था। करेक्ट, और सबसे अच्छी बात जो एल के टाइम पे भी बताया था, राइट्स का जो है 31.80 ROCE है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर इसका अगर पीयर्स कंपैरिजन करोगे तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट मिल जाएगा आपका राइट्स का। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल का ये 2018 में लिस्टेड हुआ था, तो एवरेज उसका दिख नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे भी, इसका अभी का जो पी है आपको 31.80 मिल जाएगा ROCE। करेक्ट, जितना सारा अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है सबसे अच्छा इसका ही मेरे को अभी तक दिखा। करेक्ट, अगर कोई भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी स्टॉक हो और अच्छा आरओसी हो तो एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा, सो दैट हम लोग उसका एनालिसिस भी कर सके और सबको बता भी सके। करेक्ट, सो दैट सबका भी भला हो और सबका इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न भी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग डेट देखेंगे तो 36 करोड़ का है, बहुत ही कम है अगर कंपैरिजन टू 5889 करोड़ के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे आरओई काउंट पे ले सकते हैं, और आरओई है 20.25%, काफ़ी अच्छा है। करेक्ट, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.01, काफ़ी लो है। जैसे आप लोग को पता है हम लोग का थ्रेशोल्ड 1 ही रहता है, उसके नीचे होता तो बहुत अच्छा है। ये उसका 100 भाग से 1 भाग है, तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट, उसका बाद प्लेस परसेंटेज यहाँ पे 0 है, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रोमोटर होल्डिंग 72%, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट, मानता हूँ गवर्नमेंट की कंपनी है और 72% का प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब उन गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना, अच्छा खासा इसका ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अच्छा खासा उन लोग का प्लानिंग है। करेक्ट, और यहाँ पे 3 साल का अगर देखोगे कैश फ्लो तो पॉजिटिव दिखेगा, फिर 5 साल का दिखोगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा। ठीक है ना, ये 5 साल का आप लोग बोलोगे क्यों दिख रहा है, क्योंकि लिस्टेड तो हुआ है 2-3 साल हुआ, लेकिन कंपनी तो आगे से चल रहा है ना, तो इसीलिए इसका कैश फ्लो पुराना डाटा को लेके ये 5 साल का कैश फ्लो अगर निकालोगे तो आपको लगभग 1000 करोड़ के, वो 968 करोड़ के आसपास का निकलेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे राइट्स लिमिटेड में आप लोग का फंडामेंटल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है। अगर आउट ऑफ 10 अगर रैंकिंग करना चाहोगे तो ये मैं 9.5 तक दे सकता हूँ। ठीक है, इतना अच्छा कंपनी मेरे को ये लगा। फिर प्रॉफिट लॉस में चलते हैं। प्रॉफिट लॉस में देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा घटा था, लेकिन उतना नहीं घटा था। ठीक है, 10 करोड़ के आसपास का घटा था, फिर कंसिस्टेंटली आराम से ग्रो किया हुआ है, और यहाँ पे 627 लेटेस्ट दिख रहा है। करेक्ट, और कैश फ्लो में जाओगे तो कैश फ्लो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस जैसे दिख रहा है, लेकिन अगर एवरेज निकालोगे तो
और यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक साल का जो भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे कैपिटल आता तो है, कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर इसीलिए बोला जाता है इसको, कि कैपिटल आता है बट उसको रिटर्न निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, करेक्ट। और ये कितना सही है, कौन सा प्राइस में हम लोग को एंटर करना चाहिए, उसको जानने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा टेक्निकल पे। और टेक्निकल 1 डे चार्ट में दिख रहा है कि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा भी है, करेक्ट। और ये कितना सस्टेनेबल है, क्या है, इसको जानने के लिए हमको इसका जस्ट ऊपर वाला जो भी टाइम फ्रेम होता है 1 वीक, उसमें जाना पड़ेगा। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम बोल रहा है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा है, ठीक है ना। कंपनी तो अच्छा है बट यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाए तब हम लोग को रिस्क लेके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे अगर 1 मंथ भी देखोगे तो आपको कंफर्म करने के लिए, तो 1 मंथ का शायद आपको उतना नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ ये उतना नहीं होता है, उतना दूर से ये ट्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि 3 साल का कंपनी है तो कितना ट्रेड हुआ होगा, करेक्ट। 3 साल का लिस्टेड कंपनी है, सॉरी। तो फिर भी हम लोग चलते हैं इसका MB पैटर्न में, मल्टीबैगर पैटर्न इसका क्या बोल रहा है। तो मल्टीबैगर पैटर्न में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट्स, RITES, ठीक है। तो राइट्स में जब मैं आ गया इसका NSE का, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा नहीं उतना क्लैरिटी, बिकॉज यहाँ का जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 1 वीक का चार्ट बन ही नहीं पाया है, ठीक है। क्योंकि उतना जितना लंबा कंपनी होगा, जितना पुराना कंपनी होगा, इसका 1 वीक का चार्ट तब जाके बनता है। मिनिमम उसको 5 साल चाहिए बनाने के लिए, वाला जो लाइन आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन। तो इसमें हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, करेक्ट। और फिर भी हम लोग चलते हैं उसका आगे में, जो कि हम लोग का कैंडलस्टिक बोलता है। कैंडलस्टिक में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और वॉल्यूम उतना एक्टिव नहीं है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो चल रहा है उसमें अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि फिबोनाची में हम लोग को क्या कंक्लूजन मिल पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ अप पॉइंट से लोअर पॉइंट, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड। यहाँ पे ये हो गया। फिर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ ये जो दायरे है 236.41 से 254, इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो देखना बाकी रह गया कि ऊपर ब्रेकआउट होता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। बट हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ 5813 में हम लोग को दिख रहा है डाउन, ठीक है ना, अभी के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म, करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं डाइवर्जेंस में। यहाँ पे अच्छा खासा डाइवर्जेंस बना है, जैसे कि यहाँ पे लोअर हाई बना है, यहाँ पे हायर हाई बना है, और यहाँ पे उसके बाद ये वाला जो बियरिश डाइवर्जेंस है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक गिरा है, तो और गिरने का चांसेस भी है। तो आप लोग अभी वेट एंड होल्ड, सो दैट आपको इसमें जब भी एंटर करना है तो थोड़ा सा कम प्राइस, थोड़ा सा लो प्राइस में एंट्री कीजिएगा, सो दैट आपको अच्छे से रिटर्न मिल सके, करेक्ट। फिर इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि निफ्टी अगर आगे गिरेगा कि चढ़ेगा उसके हिसाब से आप लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ राइट्स, और ये हम लोग का आ गया है राइट्स का NSE। तो ये आ गया है हम लोग का चार्ट प्लॉट हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप लोग 0.85 लगभग अच्छा खासा निफ्टी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आगे निफ्टी गिरेगा तो आपको इसमें रुक जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आगे निफ्टी बुल रन दिखाएगा तो आपको इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन अच्छा है, करेक्ट। तो ये था हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस। मैं अगर समराइज कर दूं तो 5813 में जैसे हम लोग देखें कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला तो मल्टीबैगर का हो गया। फिर मल्टीबैगर में हम लोग का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। फिर भी अगर नॉर्मली चार्ट देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, बिकॉज ये 20 EMA का नीचे ही ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग देखें कि कैंडलस्टिक में हम लोग को कंसोलिडेशन ही नज़र आ रहा है, और कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रेंज आपको बता दिया 236 से 254.34, करेक्ट। और यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन हो रहा है और नीचे की ब्रेकआउट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सीधा आ गए थे डाइवर्जेंस पे, और डाइवर्जेंस हमको दिखा भी, जैसे कि बियरिश डाइवर्जेंस, और ये हो गया हम लोग का निफ्टी के साथ कोरिलेशन, ठीक है। तो ये अच्छा खासा निफ्टी के साथ कोरिलेशन है, तो निफ्टी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से राइट्स का आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत ही सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट कंपनी में अच्छा खासा आप लोग का
फंडामेंटल के साथ कंपनी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये इस बार मिला, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, बट इन नॉट इन दिस प्राइस। मैं इसी प्राइस में बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा सा गिरने दीजिए, फिर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रैटेजी बनाइए। स्विंग ट्रेड के लिए मेरे को अभी दिख नहीं रहा है कोई भी स्ट्रैटेजी। सेल भी करोगे तो आप लोग क्योंकि इसका वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप इंट्राडे में ट्रेड उतना नहीं कर सकते। बेटर आप लोग निफ्टी 50 का ही स्टॉक फोकस कीजिए फॉर द इंट्राडे। करेक्ट, जैसे कि मैं आपको स्टॉक लर्निंग में मैं आपको जैसे बताया था। करेक्ट, और ये आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आया होगा, राइट्स में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको सजेशन चाहिए, कोई भी स्टॉक का आप चाहते हैं कि वो उसका एनालिसिस हम लोग करें ऑन दिस यूट्यूब चैनल, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करेक्ट, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और आपका पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखिए, और एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो दैट सबका भला होगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।